बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। जय बोलिए मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय जय जय। जय बोलिए प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता संकट समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, टीटी नगर भोपाल दिगंबर जैन मंदिर महावीर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संकट समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए इन सभी श्रद्धालुओं का, जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चल रहे हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए, आशीर्वाद की मंगल भावना लेने के लिए। डॉक्टर सुभाष जी जखरिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आशीष ले रहे हैं। हम सभी हाथों को जोड़ लें और एक साथ बोलें, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक माननीय, जो कि जिन्होंने एक प्रतिमा विराजमान करने का मन बना लिया है, मैं निवेदन करूंगा एक बार पूज्य श्री के निकट पहुंच करके आशीष पाएंगे। मंच के ऊपर एक बार आ जाए। मैं सुभाष जी से निवेदन करूंगा, डॉक्टर साहब एक बार ऊपर आ जाए, मंच के ऊपर आकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आप सभी जोरदार करतर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं, जो कि हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके लिए हम सब मिलकर के चलते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में निवेदन कर रहा हूं मैं, संधान सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए कि भो स्वामी इस कार्यक्रम को गति मिले आपके माध्यम से। नमोस्तु 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 स्वामी। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जोशी जैन सूतवाला परिवार से। वो परिवार है जो महेंद्र जी जैन सूतवाले, जिन्होंने आचार्य विद्यासागर शोध संस्थान प्रबंध संस्थान के लिए जो पूरी भूमि का दान जिन्होंने किया, जोरदार तालियां इस परिवार के लिए बजाइए। और जोशी जी जैन उस परिवार से आज प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे संदेश जी जैन एडिशनल एसपी। श्री विद्यासागर जी महाराज के लघुनंदनों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, आज पितृ दिवस है, उसी के संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी कहते हैं कि हर ख्वाहिशों के समंदर में एक पिता के परिश्रमों की नदियां मिलती हैं, परंतु विडंबना यह है कि आज की जनरेशन में हम उन परिश्रमों को एक्नॉलेज नहीं करते हैं और उसको जनरेशन गैप का नाम दे देते हैं। महाराज जी मार्गदर्शन दें कि हम हर एक दशरथ के राम कैसे बने। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया। हम हर एक दशरथ के राम कैसे बने? कुछ मत करो, एक काम कर लो, माता पिता के उपकारों को रोज याद करो। सुबह आंख खोलो, उनके उपकारों को स्मरण में लाओ। वे हमारे जन्मदाता है, जीवनदाता है और संस्कार दाता है। उन्होंने हमें जन्म दिया। काश यदि हमारे जन्म से पहले ही हमें हमारी माँ ने परलोक पहुंचा दिया होता तो हमारा क्या होता। कितना बड़ा उपकार है। और जन्म की इस प्रक्रिया में माता पिता ने कितना कष्ट सहा है। माँ का तो कष्ट है ही, पिता का भी अपने अपने हिसाब से बहुत बड़ी भूमिका होती। उनने जो किस कष्ट सहा, उसके बाद प्रसव की वेदना सही, तब प्रसूति हुई, जन्म दिया। कितना बड़ा उपकार। उसके बाद जन्म देकर यदि झाड़ियों में छोड़ देते तो हमारा क्या होता। चील कौवे हमसे अपना त्योहार मना लेते और क्या होता। यही होता है ना। कितना बड़ा उपकार है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमें संरक्षण दिया।
जन्म दे के हमें ऐसे लावारिस छोड़ देते, किसी अनाथालय में पल रहे होते, हमारा क्या होता। आज हम अनाथ नहीं हैं, केवल इसलिए कि माता पिता का साथ है, हमारे सिर पर उनका हाथ है। कितनी बड़ी बात। जन्म दिया, जीवन दिया, उनने हमारी परवरिश की। जन्म देने के उपरांत यदि हमें वो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के भरोसे छोड़ देते तो हमारा क्या होता, हमारा जीवन क्या होता। और उनने हमें जीवन दिया, हमें अच्छे से पढ़ाया लिखाया, ठीक रीति से हमारी परवरिश की और हमें संस्कार दिया। आज एक सभ्य और सुशिक्षित नागरिक की भांति आप जी रहे हो। इसके पीछे किसका योगदान है? अगर उन्होंने हमें इस लायक नहीं बनाया होता तो क्या होता? लुच्चे, लफंगे, आवारा, अपराधी या मवालियों जैसी जिंदगी बीतती, और क्या होता। कितना बड़ा उपकार है उनका। इस उपकार को रोज याद करो और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए रोज भावना भाव, मेरे शरीर के का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है, मैं पूरे जीवन उनके शरणागत बना। इतना सा काम करना है, लेकिन लोग भूल जाते। कई लोग तो एक बार एक बच्चे ने अपने माता पिता से कह दिया कि हमें पैदा करके हम पर क्या उपकार किया, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। अब ऐसे नालायकों को कौन समझाए? तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक तरीके से चीज़ों को समझना चाहिए। उनके यशः पताका को बढ़ाकर, उनके गौरव और कीर्ति को बढ़ाकर अपने आचार विचार व्यवहार से, जिनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, हमारे लिए विरासत में बहुत कुछ दिया, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए कुछ करें, ये प्रयास होना चाहिए। तीसरी बात, उनके आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर। माता पिता ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया और कर्तव्य पूरा करने के बाद एक सुसंतान की ये जिम्मेदारी है कि वो मोह में न पड़े, अपने माँ बाप को कहे आपने हमारे योग्य जो कुछ करना था सो कर लिया, आपकी कृपा से हम पैरों पर खड़े हो गए हैं, अब आप तो जितना बन सके आत्म कल्याण के मार्ग के लिए आगे बढ़िए, हमारा विकल्प मत करिए, हम हर कदम आपके साथ हैं। आजकल अगर कोई माँ बाप बाहर निकलना चाहते हैं तो आप चले जाओ, हमारे बच्चों को कौन संभालेगा? घर के नौकर हो गए वो। बहुतों का यही गत है। ये उचित नहीं। उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सदैव सहायक बनो। और चौथी बात, अगर माता पिता जीवित है तो प्रतिदिन उनके चरणों में प्रणाम कर कृतज्ञता व्यक्त करके ये काम रोज करो। धरती में माता पिता हैं, उनका प्रत्यक्ष सानिध्य तुम्हें है तो रोज उनको प्रणाम करो। जैसे भगवान को तुम प्रणाम करते हो वैसे माँ बाप को भी प्रणाम करो, क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये उपकार चुकाने का रास्ता है। आज ये संस्कार खत्म हो गए, माता पिता का अब रिस्पेक्ट भी खत्म हो गया है। ये सब पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण का कुफल है। यदि लोग इसमें जागरूकता लाए तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। नमोस्तु भगवान। संदेश दीजिए। एडिशनल एसपी अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती सविता जैन, जो डॉक्टर सविता जैन मिनाल रेजिडेंसी महिला परिषद के साथ यहाँ पर उपस्थित है। सुशीला जी जैन आदि वो सभी 8 प्रश्न यहाँ पर गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। नमस्ते गुरुवर, आज का जो यूथ है वो जैन समाज का यूथ बड़ा ही पढ़ा लिखा यूथ है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो युवा है वो धर्म और संस्कृति से बहुत दूर जा रहा है। समाज को ऐसे क्या कार्य करना चाहिए जिससे कि युवा जो है ये धर्म और संस्कृति से दोबारा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए कार्य करे? बहुत अच्छा सवाल। यूथ को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए क्या करें? कुछ मत करो। यूथ को ट्रूथ बताओ। हम लोग पूरे जीवन
जीवन की सच्चाई को छिपाते हैं। बचपन से बच्चों के हृदय में जीवन के यथार्थ को भर देना चाहिए। जब जीवन के यथार्थ को व्यक्ति समझ जाएंगे तो उनके जीवन में कभी भटकाव आएगा ही नहीं। क्या है यथार्थ? ट्रूथ क्या है? जिसने जन्म लिया उसका मरण निश्चित है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। नंबर 3, न हम कुछ लेकर आए न लेकर जाएंगे। और नंबर 4, न कोई हमारा है न हम किसी के हैं। ये बात घोट घोट के भर दो, जो जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। पर विडंबना यह है कि हम सारी जिंदगी इसी यथार्थ को झुटलाने में लगे रहते हैं। गौतम बुद्ध जब प्रवर्जित हुए थे तो इसी यथार्थ को देखकर प्रवर्जित हुए थे और भरी जवानी में हुए थे। भगवान महावीर ने दीक्षा अंगीकार की, भरी जवानी में ली। हमारे गुरुदेव ने दीक्षा ली और पूरा संघ भरी जवानी में लिया। क्यों? हमने सत्य को जाना। बुद्ध ने एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा और एक मृतक को देखा। जीवन की धारा बदल गई। अब तो उम्र पक जाने के बाद भी बाल को ड्राई करा लेते हैं। अनेक बार हॉस्पिटल में वेंटिलेटर से लटकने के बाद भी जिजीविषा मंद नहीं होती, और कईयों को शमशान पहुंचा देने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो शमशानिया बैराग्य भी खत्म हो गया। पहले तो हो जाता था थोड़ा, वो भी नहीं बचा। तो ये जो भ्रमपूर्ण अवधारणा है इसे दूर करना चाहिए। यूथ को ट्रूथ से जोड़ो। दूसरी बात, हम धर्म के नाम पर केवल रिचुअल की बात करते हैं। उसके प्रति आज की युवा का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। पूजा करो, पाठ करो, सत्संग में जाओ, प्रवचन सुनो, माला फेरो, रात्रि भोजन मत करो, मांसाहार मत करो, ड्रिंक मत करो, कोई नशा मत करो। ये वर्जनाएं हम थोपते। मेरी दृष्टि में ये प्रयास अच्छा तो है पर पूर्ण नहीं है, अधूरा है। इन चीजों से बचने के पहले हम उसका बैकग्राउंड तैयार करें। यदि हम उनको इन रिचुअल्स की जगह स्पिरिचुअल से जोड़ दें तो उनके अंदर अपने आप प्रेरणा जगेगी और उनके जीवन की धारा परिवर्तित हो जाएगी। जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित होगा। तो रिचुअल की जगह स्पिरिचुअल। अब मैं बोलूं, हम लोग दोषी तो बच्चों को, युवाओं को ठहराते हैं, पर ये बताओ बड़े कितने सुधरे हुए? आप जो धर्म कर रहे हो, आप अपने बच्चों के सामने एक धर्मी होने का आदर्श उपस्थित करने में कितने सफल हो? बताओ। जितने बुजुर्ग यहां बैठे, ये तो शिकायत है कि बच्चे धर्म नहीं करते। मानता हूं करना चाहिए, बच्चों को जुड़ना चाहिए, लेकिन बच्चे धर्म नहीं करते इसमें क्या बड़े जिम्मेदार नहीं है? तुमने उनके सामने कौन सा आदर्श उपस्थित किया? मैं सम्मेद शिखर जी में था, एक परिवार आया, उनके साथ उनका बेटा था, बाहर से पढ़कर आया। परिवार के लोगों ने कहा महाराज, दिल्ली का परिवार था, एब्रॉड से पढ़कर आया। बोला महाराज इससे कहो थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ। उसने कहा महाराज जी, यदि धर्म का मतलब वही है जो मेरे माता पिता करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी। मैं उसके उत्तर को सुनकर चौंक गया। अगर धर्म का स्वरूप वही है जो मेरे माता पिता करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। मैं चुपचाप हुआ, उनके माता पिता को एक तरफ किया, उसके बाद उससे पूछा भैया ये बता तेरे लिए धर्म से एलर्जी क्यों है, तेरा अनुभव क्या है? उसने कहा महाराज मेरे माता पिता दोनों रोज़ सुबह 5 बजे मंदिर के लिए निकलते हैं और 10 बजे लौट कर आते हैं। 5 बजे मंदिर के लिए जाते हैं, 10 बजे लौट कर आते हैं, पर महाराज क्या कहूँ, झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ा करते हुए आते हैं। मुझे ऐसे धर्म से क्या मतलब? हालांकि फिर मैंने उसे अपने तरीके से समझाया और आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप एक अच्छा आदर्श उपस्थित करें। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके हृदय में माँ बाप सर्वोपरि है। ज़्यादा दूर नहीं कहूँगा,
एक को तो मैं आपके बीच ही खड़ा करना चाहूँगा, एक उदाहरण है, और ऐसे व्यक्ति का हृदय से अभिनंदन होना चाहिए। इस सभा में राजेश और श्वेता बैठे हैं। खड़े हो जाओ राजेश, इनकी धर्मपत्नी श्वेता है तो वो भी खड़े हो जाओ। ये देखो, ये परिवार, इनके बेटे के संस्कार को देखो, इनका संस्कार उनमें बोलता है। ये अनुकरणीय आदर्श है। व्रती जीवन जी रहे, सात्विकता के जीवन जी रहे। इनके बच्चे को माँ की पेट से मैं जानता हूँ, और वो बच्चा आज इंजीनियर हो गया ना, बिजनेस में आ गया, हाँ, नौकरी कर रहा है, लेकिन उसमें वो आदर्श उपस्थित है। क्यों? उनने उसको उसी तरह पाला, और जो बच्चों से अपेक्षा रखते हैं खुद के जीवन में उसे उतारा। आज व्रती और सात्विकता का जीवन जब ये जी रहे हैं तो बच्चों के लिए प्रेरणा बनते हैं। मैं आज के पितृ दिवस के दिन ये कहूँगा, जो कोई पिता बन चुके या भविष्य में पिता बनने जा रहे हैं, वे एक प्रण ले कि मैं पिता ही नहीं बनूंगा, पिता के रूप में अपने बच्चों का आदर्श बनूंगा। ऐसे कितने पिता हैं जिनके बच्चे कहे कि इस धरती में मेरे पिता से अच्छा इंसान नहीं। शायद अगर पूछूं तो एक भी ना निकले, बल्कि ये एक दो हाथ उठ रहे हैं। बहुत बढ़िया युवा का हाथ उठ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ज्यादातर आज के बच्चे कहते हैं मेरा बाप बड़ा खड़ूस है और माँ बड़ी खचड़ी है। ये आपने अपनी इमेज बना रखी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसलिए हमें इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करनी चाहिए और उसका अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि ये समय की आवश्यकता है। डॉक्टर सविता जैन, शिरोमणि सटसठ गुणायतन, मिनाल रेजिडेंसी से पूरी महिला परिषद के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे उमा शंकर जी गुप्ता। आज इस सत्र में अपने यहाँ पर उपस्थित हैं, पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुवर। आज का प्रश्न हमारी वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सुशीला बाकलीवाल पूछने जा रही हैं। दे दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं के विषय पर है। क्या होता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता युवा अवस्था से लेकर के अपनी वृद्धावस्था तक सामाजिक कार्य करता है। इस बीच वो थोड़ा थक भी जाता है स्वास्थ्य के रूप में, और नए युवा पीढ़ी आ जाती है जो नई टेक्नोलॉजी के साथ आती है, तो उस वृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं युवा कार्यकर्ता के बीच एक वैचारिक मतभेद हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे समाज का उत्थान रुक जाता है, धर्म की प्रभावना रुक जाती है, और जैनेतर समाज में भी कभी कभी मैसेज गलत जाता है। तो हमारा प्रश्न ये है गुरुवर कि आप हमें दोनों काल के सामाजिक कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दें, और ताकि जैनेतर समाज में हमारा ये सब समाज की बीमारी है, केवल जैनियों की नहीं, सब जगह है। पर इसका सॉल्यूशन यही है कि आप वही करें जो घर में करते हैं। क्या करते हैं घर में? आपके बच्चे वयस्क होते हैं तो धीरे धीरे आप सारी जिम्मेदारियां उन पर छोड़ देते और आप बाहर होते कि नहीं होते? और नहीं हो तो बच्चे चलने भी नहीं देते। आज के बच्चे, सबके बच्चे। अब होता क्या है, घर में तो उनकी चली नहीं, और समाज में 75 पार करने के बाद भी चलाना चाहेंगे। तो नए कार्यकर्ताओं को अवसर कब मिलेगा? अरे हो गया समाज सेवा का काम, 60-65 साल की उम्र तक करो, बहुत से बहुत 70, उसके बाद नए पीढ़ी को दो और अब आत्मसेवा में लगो। पर मैं देखता हूं घर में नहीं चल पाई, वो समाज में चलाते हैं। कितने हैं? और एक बहुत अच्छा इसका सकारात्मक पक्ष है कि जिन परिवारों में बच्चों के हाथ में बिजनेस की बागडोर आई है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने रॉकेट की तरह ग्रोथ किया है कि नहीं किया है? आप उनकी प्रतिभा को समझिए, संभावनाओं का आकलन कीजिए, उनको अवसर दीजिए। आज के बच्चे ज़्यादा शार्प हैं, तो जैसे वो कुछ समय तक व्यापार करते हैं, 25 साल से 40-45 साल तक उनके मन में बड़ी अदम्य जिजीविषा होती है, व्यापार धंधा करते हैं, फिर उनका भी मन होता, उनकी भी कुछ एम्बिशंस होते हैं, समाज में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, उनको अवसर दीजिए। और एक बात और बोलता हूँ,
मंदिर और धर्म के कार्य में केवल बूढ़े रहेंगे तो धर्म बूढ़ा हो जाएगा, और जवान आएंगे तो धर्म जवान बना रहेगा। इसलिए ये रिटायरमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। तय करो, हम कर लिए 10 साल 20 साल समाज सेवा, अब तो रिटायरमेंट लो। अब कई लोग हैं 25-25 साल से अध्यक्ष बने बैठे हैं, और कईयों के तो ये हाल कि कब्र में पांव लटके तो भी है। अरे औरों को अवसर दो, अब आत्म सेवा में लगे है योग्यता, अच्छी बात है, लोग मना रहे, ये भी बड़ी मुश्किल के से होता है। अपने मोदी जी का 3रा टर्म हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। जो कैपेबल है वो बन सकते हैं, कहीं कहीं जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोच भी बदलनी चाहिए। नई पीढ़ी को अवसर तो मिलना ही चाहिए, और नई पीढ़ी को चाहिए वो बड़ों से प्रेरणा ले, उनके अनुभव से सीख ले, तब जीवन आगे बढ़ेगा। इसलिए दोनों में समन्वय होना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि नई पीढ़ी बड़े बुजुर्गों के अनुभवों को समझते हुए आगे बढ़े, और पुरानी पीढ़ी के लोग नए पीढ़ी की शक्ति का सही आकलन कर उन पर भरोसा करें, दोनों जगह तालमेल बन जाए। नमस्ते गुरुवर। उमा शंकर जी गुप्ता, पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हर्षि जी जैन और मनोज जी बाकीवाला, जो संरक्षक है गुणायतन के, उनके साथ में ही जो इंदौर से रोहित जी डंडवाल विदेश विभाग प्रदेश संयोजक, और सुधांशु जी गुप्ता प्रदेश सह संयोजक, और वो भी उनके साथ में रहेंगे। 8 प्रश्न ये लोग पूछ लेंगे, इंदौर से हैं। आप लोग जोरदार आज के जो मुख्य अतिथि हैं अपने पूर्व गृह मंत्री, उनका तालियों से स्वागत अभिनंदन कर दें, वो प्रश्न भी कर रहे हैं। उमा शंकर जी गुप्ता। गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। आज के पर समय में सब मर्यादाएं टूट रही हैं। राजनीतिक क्षेत्र की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सामाजिक सेवा में भी कई बार देखने को ये मिलता है कि एक तो दिखावा ज़्यादा होने लगा है, काम कम होता है। दूसरा, हम अपने विचारों को, आपने भी अपनी बात में कही कि बच्चों पे थोपना चाहते हैं, वैसे समाज पे भी हम थोपना चाहते हैं। एक समन्वय बनाकर काम करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे सब में से खत्म होती जा रही है। ऐसे वातावरण में समाज सेवा को ठीक दिशा देने के लिए क्या मार्ग अपनाना चाहिए, इस संबंध में आपका मार्गदर्शन हम सबको प्रेरणा देगा। बहुत बहुत सामयिक सवाल आपने पूछा। हमें अपनी मर्यादाओं की रक्षा करते हुए समाज सेवा में समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आपने दिखावे की बात की, अब ये तो बीमारी बन गई, और दिखावा के पीछे सबसे बड़ा कारण आज का बन गया है सोशल मीडिया। आदमी एक केला किसी को खिलाता है और उसको पोस्ट बना के डालता है। सोच बदल गई। इन सब के पीछे हमारे लिए सबसे पहली आवश्यकता है सत संस्कारों के बीजारोपण की। पुराने समय में लोग समाज सेवा को अपनी पूजा मानते थे, अपना धर्म मानते थे, और उतनी ही पवित्रता के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में उतरते थे जितनी पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाओं में करते हैं। आज के समय में समाज सेवी बनना स्टेटस का सिंबल बन गया है। अब लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए बनते। आज से 20 साल पहले, बल्कि और जाए 30 साल पहले, आपका अनुभव होगा किसी भी समाज सेवी संगठन में, चाहे वो धार्मिक सामाजिक किसी भी क्षेत्र में, चुनावों में ज़्यादा लोग रस नहीं लेते थे, जबरदस्ती बिठालना पड़ता था। लोग व्यक्ति का चुनाव करते थे, उन्हें बिठालते थे और वो उसमें खरे भी उतरते थे, सबके आदर्श बनते थे। अब इन 30 सालों में आप देख लीजिए,
छोटी समाज हो, बड़ी समाज हो, छोटा संगठन हो, बड़ा संगठन है, जो संगठन जितनी प्रतिष्ठा वाला उसमें अपनी भागीदारी देने के लिए बहुत तांता लगता है। लेकिन ये सब कब तक? जब तक चुनाव होता है। चुनाव के बाद कोई नहीं दिखते। बोलो सही है ना? चुनाव के टाइम सब एक्टिव, क्योंकि अब समाज सेवा स्टेटस का आधार बनता जा रहा है। इसे बदलिए। हमेशा एक बात अपने मन में मानिए, बिठाइए कि समाज सेवा का कार्य या सामाजिक संगठन का अधिकार सत्ता का अधिष्ठान नहीं है, ये श्रद्धा का आयतन है। श्रद्धा के आयतन को श्रद्धा से भरकर करो, कोई विकृति नहीं आएगी। और सत्ता का अधिष्ठान बनाओगे तो फिर तो दांव पेच घात प्रतिघात तो होगा ही होगा। उसमें हर तरह की क्षुद्र राजनीति भी आ जाती और मूलभूत उद्देश्य छिटक जाता है। मुझे कई बार जब ऐसी चीज़ों को निकटता से देखने का मौका मिलता है तो मन में बड़ा दुख भी होता है। लोग अपना समय, अपनी शक्ति, अपना श्रम और संसाधन खपाकर पाप के भागीदार बनते हैं। पाप के भागीदार बनते हैं क्योंकि वह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति का आधार बन गया। सोच बदलिए। मैं तो एक संदेश आपके माध्यम से सबको देना चाहूँगा। किसी भी सामाजिक धार्मिक संगठन में काम करने का मौका मिले, जी भर करके काम करो, पर अपना इस्तीफा जेब में रख के चलो। ठीक बात है, क्या बात है। अपना इस्तीफा जेब में रख के चलो। जब लगने लगे कि यहाँ फालतू दांव पेच है, इस्तीफा सौंपो और भगवान की शरण में आ जाओ। पीछे से सहयोग करेंगे, हम इस कीचड़ में पाँव नहीं रखेंगे। बचे रहो, नहीं तो मन खट्टा हो जाता है। और इतने क्षुद्र स्तर पर कई जगह बात। और आजकल तो सोशल मीडिया है, जो न करे सो थोड़ा है, छिछालेदार करते हैं लोग, आधारहीन बातों को उसमें जोड़ देते हैं, तो लोगों का मन भी हतोत्साहित होता है। एक सज्जन, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, समर्पित भाव से काम करते, बहुत पैसा लगाते, पर अब जब विपक्ष होता है तो विपक्ष को तो गाली देना ही है, उनका तो काम ही है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई भी विपक्ष हो। तो विपक्ष के लोगों ने जब उनके बारे में उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया में लिखी, उनके 2 बेटे थे, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी चलाता, एक बेंगलोर में था, एक यूएस में था। दोनों ने आपस में सलाह की और दोनों चल के पिता के पास आए और पिता को लेकर मेरे पास आए। बोले महाराज, इनसे कहिए आज ही इस्तीफा दे, हम ऐसी गालियाँ नहीं सुननी, हमें ऐसी गालियाँ नहीं सुननी। हमको जो अच्छा करते बनेगा सो करेंगे, लेकिन ये सब सुनने के लिए अपना समय नहीं लगाना। पिताजी को समझ में आई बात, हालांकि फिर भी लालसा तो थी। मैंने समझाया, उन्होंने रिजाइन किया और अब बोलते हैं महाराज मैं बहुत सुकून में है। और वो अपने आप के अंदर एक आध्यात्मिक मोड़ ले आए, वो एक साधक जैसा जीवन जीने लगे। ऐसा परिवर्तन आ सकता है और वो मार्ग बहुत अच्छा है। समाज सेवा को अच्छे भाव से करे तो समाज सेवा में बहुत आनंद है और करना ही चाहिए। और एक बात इसके साथ और बोलूँगा कि इन सब बातों को सुनकर के आप समाज सेवा के क्षेत्र से हतोत्साहित मत होना। सब दूर हो जाएंगे तो समाज का काम कौन करेगा? अच्छे लोग दूर हो जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर हो जाती है, पहुंच जाती है, जो और रहा सहा सत्यानाश कर देते। तो उसमें एक्टिव रहिए, लेकिन अपने मन को संभालते हुए, सम्यक दिशा देते हुए, तो बहुत कुछ सुरक्षा। हर्ष जी जैन, मनोज जी बाटीवाला जो डुणाइतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं इंदौर से और उसके बाद में तैयार रहेंगी यहाँ जहाँ इस दरा पर आज स्मार्ट सिटी की टीटी नगर की दरा पर यह संघ का समाधान हो रहा है, वहाँ की महावीर महिला मंडल महासंघ। पूज्य श्री संघ के
चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे साथ में भाई रोहित जी बीजेपी के विदेश विभाग से प्रमुख संयोजक है मध्य प्रदेश के, काफ़ी बड़ा नेतृत्व इंदौर में है और ये आपके चातुर्मास के लिए विशेष रूप से आशीर्वाद देने आपके पास आए हैं। अभी इनको शिवराज जी के साथ विशेष मीटिंग में जाना है। तो गुरुदेव, मेरा पुनः निवेदन है कि हम 23 जून 51 बसों के साथ आपके श्री चरणों में आ रहे हैं। गुरुदेव, 51 बसें तो लगभग हो ही चुकी है, इसके बावजूद भी हो सकता है कि लगभग 71 बसें, भैया जी बोल रहे 101 बसें, 108, तो एक बार जोरदार पूरा भोपाल, वाह। आप गुरुदेव 108 बसें भी आएगी, निश्चित आएगी। 108 कारें तो आ ही रही है, 108 बसें भी आएगी। गुरुदेव, इंदौर के साथ साथ महू, बनेडिया, उज्जैन, आसपास के पूरा इलाका, गौतमपुरा, वहाँ के भी सभी शावक शाविका आपका सानिध्य पाना चाहते हैं। गुरुदेव, इस बार तो इंदौर को इग्नोर मत करो गुरुदेव। हो गई बात। मैं पुनः गुरु जी निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार आशीर्वाद प्रदान कर देना। 23 बसें, 25 बसें, 100 बसें भी आएगी गुरुदेव। सुनो, बहुत अच्छी बात है। भोपाल वाले अतिथि सत्कार में बहुत आगे हैं, ये पलक पावड़े बिछा के आपका स्वागत है। करोगे कि नहीं? हाँ, भावनाएं बिल्कुल इंदौर की, इसमें कोई संशय नहीं, पर इतना मान के चलना, महाराज बस के बस में नहीं है, भावना का बस जरूर चलता है। और इस बार इंदौर की भावनाएं बहुत बहुत उछाल मार रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप बोल रहे भोपाल की कौन सी कम है, तो भोपाल के ताल में तो तरंगे उठती ही है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है, हमें को बोल लेने दो। इसलिए भावनाएं भाइये आने दीजिए, 23 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। पर इससे पहले कि अगला प्रश्न आए, मैं 2 बातें अपनी ओर से आपके बीच में एक संदेश के रूप में कहूँगा, चूँकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है। आगामी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सारे विश्व में आयोजित होता है। हर कोई योग का अभ्यास करते हैं और ये दिवस योग के प्रति लोगों के हृदय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ही आयोजित किया जाता है। योग हमारे स्वास्थ्य का सबल आधार है, शारीरिक, मानसिक और चैतसिक, तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को हम योग के माध्यम से बहुत अच्छे से स्थिर बना सकते हैं। आप लोग पिछले अनेक वर्षों से भावना योग का अभ्यास कर रहे हैं। भोपाल में पहले सामूहिक रूप से भी भावना योग का आयोजन हुआ। इस बार ये योग बना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन मैं भोपाल में हूँ, तो 21 तारीख को बृहद पैमाने पर भावना योग का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, जिसमें आप सबको अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी। और ये भावना योग भी कहाँ हो रहा है? बाजू के तात्या टोपे स्टेडियम में, इतना सुरम्य स्थान। प्रातः 6 बजे से आप सबको याद करना है और इस भावना योग के अवसर को गंवाने नहीं देना। ये केवल आप लोग नहीं, जन जन को लेकर आना है। लेकर आना है कि नहीं? कितने लोग हैं जो भावना योग में आएंगे? थोड़ा हाथ उठा। यहाँ तो सभी आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ अकेले नहीं आएंगे। कम से कम कितने को लेके आओगे? 10 को लेकर आओ। जितने आए हैं वे 10 को प्रेरित करें। 10 आ जाए, नहीं आए तो 5 तो साथ में आए। तो ये एक प्रेरणा आप सबको आज से देनी है। विभिन्न माध्यमों से इसे आपको आगे बढ़ाना है। दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट और गुणायतन परिवार मिलकर के इस आयोजन को आकार दे रहा है। आप सबको बहुत उत्साह के साथ इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है। सभी वर्गों और समुदायों के लोगों को लाभ, क्योंकि ये भावना योग परंपरागत योग से कुछ हटकर है,
लेकिन इसका इम्पैक्ट आप सब आए दिन देखते हैं। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से मुक्ति लोगों को मिल रही है। हम चाहते हैं सारी धरती का उद्धार हो और हर व्यक्ति तक भावना योग का संदेश जाए, उसे आत्मसात करके अपने जीवन में व्यापक बदलाव लाए। इसलिए हर कोई आज से ही जुट जाए। समय थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बचा है, क्योंकि हम जैसा स्थान खोजते थे वो उस स्थान को खोजने में थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन कल ही वो जब मैं यहाँ आया और जब ये स्थान दिखाया, मुझे लगा इससे अच्छा स्थान और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए ये स्थान बहुत उपयुक्त स्थान सुलभ हुआ है। इसलिए नहीं, बिल्कुल शहर के हृदय में है और इसकी सूचना आप सबको पहुंचानी है और भावना योग के इस महा आयोजन को एक भव्य स्वरूप प्रदान करना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिसके लिए मैं टीटी नगर आया, आपके यहाँ का जिनालय बहुत भव्य रूप ले रहा है, सुंदर आकार ले रहा है। 3 मंजिल का यह भव्य जिनालय जिसमें 9 वेदियाँ, 9 फुट की उत्तुंग श्री जी की स्थापना होने जा रही है, आप देख रहे हैं। और पूरे मंदिर का गर्भगृह और शिखर पूर्ण पाषाण का है। ऐसा मंदिर जो हजारों साल तक टिकेगा। स्मार्ट सिटी के हार्ट पे यह मंदिर बनने जा रहा है। इस मंदिर का कार्य आप सबको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना है। पिछली बार मैं आया था, थोड़ी गति बढ़ी, इस बार आया हूँ तो दिख रहा, आकार तो लग रहा है। मैं तो सोच रहा था अभी तक पूरा हो जाता तो मैं पंचकल्याण का ही करवा देता, लेकिन अभी कुछ कसर दिख रही है और वो कसर आपको पूरी करनी है। अपने द्रव्य का जो सद्व्यय करना चाहते हैं, आज प्रातः काल भी मैंने आप सबसे कहा, अपने धन को परमार्थ में लगाकर जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो ये अवसर है। अभी 9 की 9 वेदियाँ खाली है। 2-3 लोगों ने अपने भाव प्रकट किए, कल तक सुबह तक घोषणा हो जाएगी। और 5 श्री जी अभी खाली है। जिनको भाव है कि ये सौभाग्य मैं प्राप्त करूं, 1-2 दिन में उसका शिलान्यास होना है। जीवन भर की ये उपलब्धि बनेगी वेदियों के मूल नायक को स्थापित करने की। कमेटी से संपर्क करें। इसके साथ ही 3 शिखर खाली है, ये और उत्तम। और मैं तो आप लोगों को एक ऑफर और देना चाहूँगा, कमेटी से बिना पूछे दे रहा हूँ, पर मुझे मालूम है कमेटी जो कहूँगा सो मानती है। अगर कोई परिवार अपने जीवन में एक बड़ी उपलब्धि चाहता है पूरे जिनालय के निर्माण का, तो एक तरफ की 3 वेदी, 3 भगवान और शिखर अपने परिवार से भी बना सकता है। दोनों आजू बाजू में अभी अवसर है, बीच वाले में तो नहीं है। किसी की ऐसी भावना है, संपूर्ण जिनालय के निर्माण का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा, ये जीवन में नहीं हो पाएगा। तुम जाओगे अपने बच्चों के लिए 10-20 करोड़ का बैंक बैलेंस छोड़ के जाओगे, वो तुम्हारे काम में नहीं आएंगे। लेकिन ये अगर लगा दोगे तो तुम्हारा जीवन अजर अमर हो जाएगा। राजा चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली की स्थापना की, 1000 वर्ष से अधिक हो गए। आज भी बाहुबली अजर अमर है। और बाहुबली गोमट, चामुंड राय का नाम गोमट था तो इसलिए उनका नाम गोमटेश बन गया। चामुंड राय भी अजर अमर हो गया। उस चामुंड राय ने अपनी हवेलियां भी बनवाई होगी, महल भी बनाए होंगे, उनके वंशज भी होंगे। उनका कोई अता पता है क्या? बोलो, कोई जानता है? 1000 वर्ष में चामुंड राय का कौन बचा? कोई नहीं जानता। कौन? इस सभा में पूछूं, तुम्हारे परदादा के ऊपर का नाम कोई नहीं जानता होगा कि सरदादा कौन थे। परदादा भी पूछूं तो थोड़े ही लोग बता पाएंगे। कौन जानेगा? तुम्हारा नाम निश्शेष हो जाएगा, लेकिन जिसका नाम भगवान के चरणों में अंकित होगा वो अजर अमर हो जाएगा। इसलिए ये अवसर है, मैंने इस मंच से आप तक ये संदेश पहुंचाया है। जिनको भी इसमें अपनी सहभागिता देनी है, कमेटी से संपर्क करें। मौका है अपने जीवन को शाश्वत बनाने का,
अपने द्रव्य को सार्थक बनाने का, अपने जीवन को धन्य बनाने का। इसलिए इस दोनों बातों को आप सब ध्यान में रखें, ताकि कल या परसों भैया जी लोग जो निश्चित करेंगे वेदियों का शिलान्यास भी हो। और इंदौर वाले, उनके लिए तो मैं इतना ही कहूँगा जो पहले कहा था कि एक न एक समा जलाए रखिए, एक न एक समा जलाए रखिए, सुबह होने तक माहौल बनाए रखिए। महाराज जी, मेरा ये निवेदन है कि हमने अब कुछ नया करा तो आप भी कुछ नया कहो ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, हर्ष भाई, महिला मंडल संक्षेप। महावीर महिला मंडल। अच्छा, हर्ष कुछ बोलना चाहता है, बोलो। नमस्ते गुरुदेव। एक बार इन उत्साही कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए, बोलिए। हाँ गुरुदेव, पहले के समय में आज महाराज का कच्चे मकान होते थे और बड़े मकान होते थे, और उसमें रिश्ते जो होते थे सच्चे होते थे। और आज के परिवेश में मकान बड़े हो गए लेकिन रिश्ते छोटे हो गए। गुरुदेव मार्गदर्शन करें। इसलिए कि हमारी संवेदनाएं छीन हो गई। सार में इतना ही बोलूंगा, विस्तार अभी नहीं दूंगा। नमस्ते। प्रश्न रखो अपना महिला श्री मंडल महावीर महिला और महासंघ उसके की बाद ओर में से सभी महाराजियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी शुल्लक जी महाराज जी ओ, के चरणों में- सवाल कर लो ना जल्दी से, एक दो चुटकुले। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जिनालयों में जिन बिंब की प्रतिमा जो स्थापना की बात अभी कही, तो बहुत सी माता बहनों का भी भाव होता है कि हम भी प्रतिमा स्थापित करें। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि माता बहनें प्रतिमा विराजमान भी करवाती है, लेकिन जो भगवान की प्रशस्ति लिखी जाती है उसमें कभी भी महिलाओं का नाम क्यों नहीं अंकित किया जा सकता? देखिए, ऐसा है, ये वंशावली होती और वंशावली पुरुषों के हिसाब से चलती, इसलिए वो नाम अंकित उस हिसाब से किया जाता है। एक बार मुझसे आपका जो सवाल था थोड़े दूसरे रूप में पूछा। मुझसे कहा, महाराज बच्चे को जन्म माँ देती है, लेकिन उसकी पहचान उसके पिता से क्यों होती? बल्दियत में क्या लिखा जाता है? पिता का नाम। मैंने उनसे कहा, देखो भाई, मां धरती है और पिता बीज है। क्या बोल रहा हूं? मां धरती है, पिता बीज है। पिता धरती के गर्भ में बीज बोता है और धरती उस बीज को पल्लवित पुष्पित करके विकसित करती। आम के बीज को धरती पर बोया गया। बीज किसका है? आम का। बीज को विकसित किसने किया? उसको पोषण किसने दिया? उसको संभाला किसने? उसकी जड़ कहाँ है? पर उस पेड़ का नाम क्या है? आम का पेड़। समझ में आया ना? पेड़ किसका है? थोड़ा जोर से बोलो। आम का पेड़। तो बस आम का पेड़ तो आम ही का पेड़ कहलाएगा। इसीलिए हमारी वंशावली इस तरीके से चलती है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आप लोग अपने नंबर का इंतजार कीजिए। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में अपन सब नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करें कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको। इसलिए आज 3-4 दिन के बाद नंबर आ रहा है आप लोगों के। महाराज भी बड़े कहते हैं कि इन लोगों का हो जान दो। हमारा उद्देश्य सब तक संदेश पहुंचाने का है, इसलिए महाराज श्री का सवाल आज जरूर होना चाहिए। महाराज श्री जो सवाल देंगे उसमें एक अच्छा संदेश आप सब तक जाएगा। पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, ताल तलैयों की यह नगरी भोपाल में पिछले दिनों से प्रवास चल रहा है और विशेष विशेष व्यक्तियों के द्वारा विशेष विशेष शंकाएं हो रही हैं। आज भी जो प्रसंग हुआ उसी को और परिपुष्ट करते हुए एक नीति हमने सुनी थी कि व्यक्ति के जीवन में धन तो आवश्यक है और धन का उपयोग भी व्यक्ति करता है, किंतु वह धन किसके द्वारा मिले तो वह धन श्रेष्ठ माना जाता है, अथवा धन का उपार्जन किसे करें। एक नीति पढ़ी थी कि स्वयं के द्वारा अर्जित धन का उपयोग करना सर्वश्रेष्ठ है। पितृदिवस भी है, लोग पिता से धन की ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, तो वो भी इस बात को समझ लें कि सर्वश्रेष्ठ है अपने द्वारा कमाए हुए धन का उपयोग करना। मध्यम उन्होंने कहा है पिता के द्वारा जो धन अर्जित किया गया हो, पिता के धन का उपयोग करना।
जघन्य रूप में माना है। ससुराल से मिले हुए धन का उपयोग करना जघन्य है और स्त्रियों के द्वारा कमाए हुए धन का उपयोग करना जघन्य से जघन्य है। शायद ऐसे ही कुछ हमारी पुरानी नीतियां हमें इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि नारी को धन कमाने की आवश्यकता नहीं, वो धन का सदुपयोग करती है। तो वास्तव में ये नीति हमें क्या संदेश देती है, कृपया बताने की कृपा। बहुत बहुत अच्छा प्रसंग महाराज श्री ने उपस्थित किया। ये बात सही है, बाप कमाई से अच्छी आप कमाई होती है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बात कही आदि पुराण में। वहाँ गर्भान्वय, कर्त्रान्वय और दीक्षान्वय की जो क्रियाएं हैं उसमें एक क्रिया है कुलचर्या की क्रिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुलचर्या की क्रिया में ऐसा वर्णन आता है कि बेटे की शादी हुई, विवाह हुआ, पिता उसे रुपयों की थैली पकड़ाता है और मकान की चाबी। बेटा अब तू गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया है, तेरी गृहिणी जीवन संगनी तेरे साथ जुड़ गई है, जा कमा और खा, धन और धर्म दोनों का अर्जन कर। ये हमारी शास्त्रीय व्यवस्था थी। अर्थ के संदर्भ में पिता पर निर्भरता उचित नहीं है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। व्यक्ति को अपनी योग्यता का विकास इस तरीके से करना चाहिए कि खुद क्षमतावान हो जाए। अगर हम प्राचीन भारत की तरफ देखते हैं तो ये पाएंगे कि हर युवा अगर वयस्क हुआ है, हर बच्चा अगर वयस्क हुआ है तो वयस्क होते ही उसने व्यापार किया, उसके लिए देश विदेश में गया है, खासकर ये वैश्यों के साथ हुआ। तो हमें वो परिपाटी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्वयं के ऊपर निर्भरता, अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से विकसित करें। आजकल तो नौकरी की बात आ गई, पहले तो कला गुणों में इतने निपुण हो जाते थे कि नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होती थी, अपने साथ चार का पेट भरने में लोग समर्थ हो जाते थे। आजकल चीज़ें बदली है, पर ये निर्भरता नहीं। दूसरी बात जो कही गई कि पिता का धन मध्यम है, बिल्कुल ठीक है। पिता ने अगर विरासत में दिया है तो स्वीकार करने का अधिकार उसका है, लेकिन अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। मैं एक युवक की बात आप सबसे कहना चाहता हूँ। उसके पिताजी काफ़ी संपन्न थे और लड़का भी अच्छा कारोबारी। एक दिन पिता से बेटे ने आकर कहा, पिताजी मेरा एक निवेदन है आपके चरणों में। बोले क्या? आपने मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, आपकी कृपा से मैं पांवों पर खड़ा हूँ और आपका ऐसा आशीर्वाद है कि मेरे और मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए जो अपेक्षित है सब मेरे पास है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपका जो धन है उसे आप अपने हाथों से लगा दीजिए, मुझे मत छोड़िए। नहीं बेटा, तुझे नहीं दूंगा तो कैसा चलेगा? बोले पापा आपकी संपत्ति मुझे चाहिए ही नहीं, आप लेके नहीं जा सकते, अगर लेके जाते होते तो ले जाते। आप ये अपने हाथ से कीजिए। उनके पिताजी एक नौकरी पेशा व्यक्ति थे, अधिकारी थे। आप सुनकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेटे की प्रेरणा से पिता ने उनकी जो संपत्ति थी 1 करोड़ रुपए थी, पूरा गुनायतन को दान दिया और शिरोमणि संरक्षकों ने पूरा चेक लेकर पिता को पुत्र लेकर आया। बोले हमें नहीं चाहिए, आप लगा लीजिए, ये पुण्य आपके काम में आएगा। आपने जिंदगी भर जो पाप कमाया है उसे धोने का आपको अवसर मिलेगा। हमारे मुंह में आप ये पाप का बोझ अपने साथ क्यों लेकर जाते? बहुत विरले लोगों में होता है। मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन आदमी परेशान होगा। वो दिल्ली के एक व्यक्ति हैं और बहुत बड़े कंपनी के संचालक। बोले हमको नहीं चाहिए आपका पैसा। एक तो ये है, और दूसरे ऐसे कि मर जाने के बाद भी पिता की फर्जी ठप्पे और साइन लगा करके लोग काम कर लेते हैं। अर्थी बाद में उठती, पैसा पहले नहीं।
पर धन को लोष्टवत मानने की बात कही है। पिता का धन तुम्हारा धन है, लेकिन तुम पिता के धन को तब तक स्वीकार मत करो जब तक तुम्हारे अंदर संपन्नता है, क्षमता है, प्रतिभा है। जो संपन्न और समर्थ होकर के भी पिता के धन की आस रखता है, वो सच्चे अर्थों में अच्छी संतान को परिभाषित नहीं कर सकता। सो छोड़िए। दूसरी तीसरी बात, ससुराल का धन तो और नहीं सोचो, तो एकदम गया बीता है। मिल जाए तो सदुपयोग कर लो, निर्भर मत रहो। और स्त्री धन बिल्कुल उचित नहीं। हमारे यहाँ एक परंपरा थी, बड़े बुजुर्ग अपनी बेटी के घर पानी पीना पसंद नहीं करते थे। क्यों? उनके प्रति इतना सम्मान था। स्त्रियां पढ़ लिख कर योग्य बनती थी, उन्हें कमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कमाती तभी थी जब जरूरत पड़ती थी। कई कोई अंदर रण कौशल था, पर कभी युद्ध नहीं लड़ी, लेकिन जब मौका पड़ा तो सबके छक्के छुड़ा दे। आप लोग भी पढ़िए लिखिए, योग्य बनिए, लेकिन नौकरी को तभी चुनिए जब उसकी आवश्यकता है। आज ही एक बहन मेरे पास आई, उनके साथ उनकी बेटी थी करीब 12 साल की। बोले महाराज मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि पैसों के पीछे मैं अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रही हूँ, क्या महाराज मैं नौकरी छोड़ दूँ? मैंने कहा मुझसे क्यों पूछ रही है, छोड़ना होता तो अभी तक छोड़ दी होती, पूछ के थोड़ी कोई छोड़ता। नहीं महाराज मैं छोड़ना चाहती हूँ। तो ये चीज़ें लोगों के अंदर आ रही है। जरूरत पड़े तो कमाइए, पर उसको अपना लक्ष्य मत बनाइए। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सौरभ जी जैन, उपकार एजेंसी सागर, वो अपना प्रश्न रख रहे हैं। पूरी बिहार टीम के साथ में, पूरी बिहार टीम उनके साथ में खड़ी हो जाएगी और उसके बाद में तैयार रहेंगे झिरनोटा मंदिर, जो आपका भोपाल का उपवन मंदिर है, उसकी महिला मंडल। सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से और उपकार परिवार सागर की ओर सादर नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे स्वामी, अच्छे से उत्तम और उत्तम से सर्वोत्तम बनने के लिए हमें अपने अंदर कौन कौन सी शक्तियों को आत्मसात करना होगा? क्या? अच्छे से उत्तम और उत्तम से सर्वोत्तम बनने के लिए हमें अपने अंदर कौन कौन सी शक्तियों को आत्मसात करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, अपने सोच को सकारात्मक बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सोच सकारात्मक बने तो सब कुछ अच्छा हो। आगे। नमोस्तु। उपवन मंदिर, झिरनोटा मंदिर जो है, महिला मंडल प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे इंद्रजीत जी जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी हमारा पंचम काल चल रहा है, तो यहाँ पे अभी महावीर भगवान का शासन काल है। जो आगे वाला पंचम काल आएगा तो उसमें कौन से तीर्थंकर का शासन काल होगा? जो आगे वाला पंचम काल नहीं होगा, आगे वाला जो होगा वो दूसरा काल होगा। और दूसरे काल की शुरुआत में महापद्म तीर्थंकर से धर्म की प्रवृत्ति होगी, और भविष्य काल के जो अंतिम तीर्थंकर हैं उनके माध्यम से शासन चलेगा, और आखिरी दिन जब भोग भूमि आएगी शासन रुक जाएगा। इंद्रजीत जी जैन भोपाल, उसके बाद में तैयार है आने वाला तीसरा काल। सॉरी। आज महाराज जी मेरा जो प्रश्न था, शैली सुब्रा जैन दमोह, उसके बाद तैयार है। आपने बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है, उत्तर सुन के अभिभूत हूँ। मेरे पिता 90 वर्षीय श्री बाबूलाल सदभैया हैं, जो आपके परम भक्त हैं। बस मैं यह चाहता हूँ कि आज पितृ दिवस के उपलक्ष्य में हमारे अनुरोध पर उन्हें आशीर्वाद प्रद 90 वर्ष के हो गए हैं, शिथिल होते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके द्वारा जो मार्ग अपनाया है वो अपने अंतिम समय तक उसका पूर्णता से पालन कर सके। बहुत सुंदर। मैं आशीर्वाद देता हूँ सदभैया जी को, हो सके तो यहाँ ले आओ। चलो आगे। शैली सुब्रा जैन दमोह, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आयुषी जैन, कैलाश चंद जी मड़वैया, डॉक्टर कैलाश चंद जी मड़वैया, पद्मश्री पुरस्कार से। महाराज जी, आयुषी जैन जैन नगर। पहले 2 शब्दों पर मैं नमन करूंगा। जिसने जगती में अहिंसा का सजा नंदन है, जिसने पहचाना जीवन का सही क्रंदन है, मेरे जिनता के रवि मुंह को माटी के कवि, तेरे चरणों में समर्पित मेरे शतो वंदन है, तेरे चरणों में
समर्पित मेरे शतो वंदन है। महाराज जी, मुझसे प्रश्न किया गया है। कल एक जैनेतर विद्वान मेरे साथ में आए थे, तो वो प्रश्न करना चाह रहे थे कि आपके जैन मुनि निर्वस्त्र क्यों होते हैं। तो मैंने कहा भैया आज तो नमन नहीं आ पाया, और महाराज जी क्या उत्तर देंगे, जैन समाज का छोटा बच्चा भी उत्तर तो दे देगा, लेकिन हमने जो उत्तर दिया वो मैं आपको कुछ पंक्ति में सुनाना चाह रहा हूं कि निर्वस्त्र और वस्त्र का अंतर क्या होता है। घिरा हो जो असुरक्षा से, परिग्रह से निरा भयभीत हो, लेकिन जिसे आत्मानुशासन ना, कि जो इंद्रिय जयी भय ना, वही तो वस्त्र जैसे आवरण से तन ढकेगा। जिसे ढकना नहीं कुछ भी, सहज प्रकृति तलमन हो, अबोले निरे बालक सा, भला वह क्यों बदन पर आवरण आडंबरी अपने रखेगा। जो कुछ त्यागे नहीं, लेकिन सहज सब छूट जाता है, न जिसको मोह दुनिया से, न तन से और न मन से, धरा जिसका बिछोना, ओढ़ना जिसका कि अंबर है, दिशाएं आवर जिसको करें वही दिगंबर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए ढकना हो, न जिसको अपना प्रश्न रखें। एक बार मड़वैया जी वही दिगंबर है, वही दिगंबर है। मड़वैया जी की पंक्तियों के लिए जोरदार अभिनंदन कीजिए। बहुत अच्छी बात है। मुझसे पूछो तो संक्षेप में, मैं जब मुझसे किसी ने पूछा कि आप वस्त्र क्यों नहीं पहनते, तो मैंने उनसे ये पूछा आप वस्त्र क्यों पहनते हो, आप वस्त्र क्यों पहनते, बस एक मिनट सुन लीजिए, इसी में उसका उत्तर मिल जाएगा। बस आप जिसके लिए वस्त्र पहनते हो, हमारे पास वो नहीं है, इसलिए हमें वस्त्र की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, कोई कहे कि आप नग्न क्यों हो, तो मैं आपसे यही कहूँगा हम नग्न है ही नहीं, नग्न है ही नहीं, हम तो दिगंबर हैं। नग्न तो भोगी विलासी होता है, हम तो दिगंबर हैं। अंतर केवल यह है कि आपने तंतुओं के कपड़े पहने हैं, हमने दिशाओं का आवरण अपनाया है, तो नहीं। इसलिए ये मनुष्य का प्राकृतिक रूप है, हम इसे पहचान ले तो अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे, जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। ओम, बस आगे अगला। मोनल जैन, नितिन जैन, सीए, अपना प्रश्न रखें। मोनल जैन, सीए। नमस्ते महाराज जी, आज पितृ दिवस पर ये पापा जी का प्रश्न है सागर से, मुन्नालाल जी लंबरदार। उनका पूछना है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, जहां लोगों के पास बड़े बड़े बंगलो हैं, फार्म हाउस हैं, कारें हैं, लेकिन वे गाय नहीं पाल सकते, तो आप चार बातों से समझाएं सर। ओम, चार बातों का तो समय नहीं बचा, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, बहुत समय बदल गया। पहले घरों में गायें रंभाती थी, अब कुत्ते भौंकते हैं, अंतर आ गया। गाय वात्सल्य का द्योतक है और कुत्ता क्रूरता का। घर में नकारात्मकताएं बढ़ रही है, सकारात्मकता घट रही। घरों में लोगों की जीवन शैली ऐसी आ गई कि अब गाय आदि को पालना थोड़ा कठिन सा हो गया। शहरी सभ्यता के विकास के कारण यदि ऐसा हो तो समझ में आता है, लेकिन अब तो गाँवों से भी गोवंश गायब होते जा रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए, गाय हमारी सृष्टि का अर्थतंत्र है, अर्थतंत्र का आधार है, उसे बचा के चलना चाहिए। सकारात्मकता का पूर्ण पिंड है और उसके आधार पर ही सारा काम होता है। इसलिए सभी को गौ पालन के लिए उत्साहित होना चाहिए। कदाचित अपने घरों में ना कर पाए तो गौशालाओं में गायों को संरक्षण दें और उनका लाभ ले। जब तक गोवंश सुरक्षित है आपको घी दूध उपलब्ध होगा, और जब तक घी दूध उपलब्ध होगा तब तक आपका खान पान शुद्ध बना रहेगा। इसलिए इन बातों को बहुत गहराई से समझना चाहिए और जीवन के क्रम को उसी अनुरूप बनाना चाहिए।